दोस्तों, आप सबको अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले बोलना चाहूँगी स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपका जीवन बहुत सुंदर हो, सुरक्षित हो और स्वस्थ हो। मेरे देश के जवानों को सर झुकाकर नमन है। आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और तरक्की करते रहे। आपसे हम हैं, आप हमारे देश की आन बान शान हो। आज मेरी कविता का शीर्षक है बेटा। हाँ, बेटा, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी की हर खुशियाँ जुड़ी होती हैं। वैसे बेटा और बेटी आजकल कोई उतना फ़र्क नहीं रहा, सभी संतान एक हैं हमारे लिए। लेकिन बेटे की जब बात आती है, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियों की बात भी आती है। हम उससे उपेक्षाएं बहुत करते हैं या फिर अपेक्षाएं बहुत करते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के चलते कभी हम उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर जाते हैं। मेरे घर में भी एक बेटा है और शायद जब मैंने अनुभव किया कि मैंने कई बार उसकी बातों को अनसुना किया है, नज़रअंदाज किया है, तो उस पर क्या बीती होगी। क्योंकि वो कहाँ जाएगा बोलने के लिए। एक मैं ही तो वो जगह हूँ जहाँ सब कुछ वो बोल सकता है। लेकिन मैं भी अपनी जिम्मेदारियों के तले इतनी दब जाती हूँ कि मैं सुन के भी नहीं सुनती हूँ। तो आइए मैं वो कविता आप सबको पढ़ के सुनाती हूँ। बेटा। मेरे बेटे, तुम उस दिन कुछ कह रहे थे जिसको सुन मैंने अनसुना कर दिया। तुमने भी अपनी बात को हमेशा के लिए दिल में छिपा लिया। असल में मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती, तुम्हारी भावनाओं को समझना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ तुमको बेटा समझती हूँ। सिर्फ तुमसे अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन की खबर सुनना चाहती हूँ। तुम तो कहना चाहते थे कि नौकरी कहाँ है। काबिल होते हुए भी सरकारी नौकरी मिलती नहीं। जितनी भी परीक्षाएं दे लो, अपनी नंबर निकलती नहीं। तुम टूटते हो, बिखरते हो, अकेले में सिसकते हो। जिस दिन दिल भर आता है, उस दिन दिल खोल के रख देते हो। पूरी नाराज़गी, घुटन कई शब्दों में बयां कर अपनी बेबस जीवन का हाल बता जाते हो। मैं सुनती हूँ, अनसुना भी करती, सोचती नौजवान है, क्यों दुखी होता भला। लेकिन माँ का दिल है, सिसकती हूँ, बेबस हो जाती हूँ ज़रा ज़रा। कितना कठिन समय तुम जीते हो। नौकरी की इस हाहाकार में एक भली नौकरी को तरसते हो। परीक्षाएं देकर भी हल नहीं निकलता। तुम्हारे रूठे हुए सपनों को साकार बनाने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता। सब व्यस्त हैं, अपनी तरक्की में मस्त हैं, कोई सुनने को राजी नहीं। बेटों के दुखों का कोई अंत नहीं। एक माँ का कलेजा फट जाता है जब उसके काबिल बेटे की काबिलियत को भ्रष्टाचार खा जाता है। हाँ, यही थी मेरी कविता। ये मैं बहुत दिनों से लिख बैठी थी, लेकिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया। और आप सबसे यही कहना चाहूँगी माँओं से कि मैं भी माँ हूँ, आप सब जो बेटों के माँ हों। हम सोचते हैं कि वो बेटा है तो उसे तो सब सहना पड़ेगा। ज़रूर, उसे फौलाद बनना पड़ेगा। वो औलाद है, उसे फौलाद बनना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ सुन अगर उसका भी ले तो बेहतर होता है। क्योंकि कभी अगर दिल पे जब बात ज़्यादा लग जाती है या वो दिल पे छिपा लेते हैं, तो फिर उसके बाद मुश्किलें आती हैं, है ना। वो तनाव में चले जाते हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, वो बेटा हो या बेटी, उनकी बातों को सुनने का और समझने का और फिर प्यार से समझाने का। क्योंकि
प्यार का कोई अंत नहीं है और माँ के पास हर रोग की दवा है, ठीक है ना? तो माँ तो माँ होती है। और हाँ, कभी भी उनकी उम्मीदों को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि उनको एक सीख तो लेनी ही है। मैं बेटों से भी कहूँगी कि जितनी बार टूटोगे उतनी बार जुड़ोगे। अगर तुमने टूटना नहीं सीखा तो तुम क्या बने हो? तुमको तो चप्पल पूरा घिसना पड़ेगा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जीवन पाने के लिए। ऐसे ऐसे कोई कुछ नहीं बन जाता है। आपको शून्य से शुरू करके वो 100 तक में जाना है, ऊपर तक। हाँ, असफलताएं आएंगी। अगर तुमने हार मान ली और तुमने कोई और रास्ता पकड़ लिया तो तुम असफल हो गए। लेकिन तुमने असफलताओं से सीख कर करते रहे तो तुम्हें सफलता तुमको मिलेगी। हाँ, मैं तुमको बोल रही हूँ मेरे बेटे, तुमको। मैं यहाँ पर मेरे बेटे मतलब सभी बेटों को बोल रही हूँ। और जीत तुम लोगों की होगी, हर बेटी को भी बोल रही हूँ। धन्यवाद।